बिहार में कुल 243 विधानसभा क्षेत्र, कुल वोटर्स की संख्या लगभग 7.42 करोड़, 38 सीटें अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति, 3.92 करोड़ पुरुष और 3.5 करोड़ महिला मतदाता, 14 लाख पहली बार मतदान करने वाले मतदाता, लगभग 4 लाख वरिष्ठ नागरिक मतदाता, 14,000 मतदाता 100 साल या उससे अधिक उम्र के। पोलिंग बूथ पर 1200 वोटर्स वोट डाल सकेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मंथन कर सब कुछ ठीक ठाक करने की कवायद जारी है। पटना में भाजपा, जदयू, आरजेडी दफ्तर बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें पिछले 2 दिनों से लग रही हैं। सभी कार्यालयों में भीड़ है। सोमवार को सुबह से शाम तक लगातार बैठकें चली। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने पोलो रोड स्थित अपने आवास पर सीट बंटवारे को लेकर बैठक की। दोनों गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर करीब 80% काम हो चुका है, लेकिन कुछ दलों को मनाने के चक्कर में सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ है। भाजपा नेताओं से संपर्क से दूर चिराग पासवान के तेवर सख्त थे, लेकिन अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद माहौल कुछ शांत हुआ। शाह की पहल पर चिराग और धर्मेंद्र प्रधान की बातचीत हुई। हालांकि लोजपा ने स्पष्ट किया कि अब तक सीटों पर कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है। बिहार का कास्ट फैक्टर ईबीसी 36.01%, ओबीसी 27.13%, दलित 19.65%, आदिवासी 1.68%, सामान्य 15.52%। आपको बता दें कि एनडीए में सीट बंटवारे का काम जारी है। भाजपा और जदयू दोनों 100 से ज्यादा पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। भाजपा और जदयू केंद्रीय चिराग पासवान की पार्टी को 28, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को 8 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को करीब 5 सीटें देना चाहती है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा मानने को तैयार नहीं। चिराग 40 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वहीं जीतन राम मांझी का तर्क है कि राज्य स्तर की पार्टी बनने के लिए 8 विधायक चाहिए। वहीं जेडीयू एनडीए के घटक दलों के कहीं कोई मतभेद नहीं है, सब लोग एकजुट हैं। आपको बता दें कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग की पार्टी ने गठबंधन से बाहर रहकर नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ दिया था। यही कारण है कि शाह ने दिल्ली में बिहार कोर कमेटी की बैठक में स्पष्ट किया कि साल 2020 जैसी गलती दोहराई नहीं जानी चाहिए। तब लोजपा ने अलग राह चुनकर कई राजग उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ा था। इस बार भाजपा नेतृत्व कोशिश कर रहा है कि चिराग को मनाकर राजग की एकता बनाई रखी जाए, क्योंकि दलित युवा वोट बैंक में उनकी पकड़ को पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। चिराग पासवान जितनी सीटों के लिए मुंह खोल रहे हैं, उससे पार्टी अतार्किक मान रही है। भाजपा को भरोसा है कि वो स्थितियां दुरुस्त कर लेगी। बिहार विधानसभा 2020 में 243 सीटों के नतीजे। बीजेपी लड़ी 110, जीती 74। जेडीयू लड़ी 115 और जीती 43। हम 7 और जीती 4। वीआईपी लड़ी 13 और जीती 4। महागठबंधन आरजेडी 144, 75, कांग्रेस 70, 19, सीपीआई 19, 12, सीपीआई 6, 2, सीपीएम 4, 2। आपको बता दें कि साल 2020 में महागठबंधन चुनावी मैदान में उतरी थी। इस बार महागठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन हो गया। इसमें 8 राजनीतिक दल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम, भाकपा माले, विकासशील इंसान पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। सीट बंटवारे को लेकर पिछले 2 दिनों से लगातार बैठकें हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस, वाम दल और वीआईपी अपनी अपनी मांगों पर अड़ी है। तेजस्वी यादव कांग्रेस के पिछले प्रदर्शन को देखते हुए इस बार 55 सीटें देना चाहते हैं, लेकिन वो आनाकानी कर रही है। कांग्रेस 70 सीट से कम पर चुनाव नहीं लड़ना चाह रही, वहीं वाम दल 40 सीट और वीआईपी को डिप्टी सीएम का पद चाहिए।
सूत्र बता रहे हैं कि अब तक जो फार्मूला तय हुआ है उसके हिसाब से इंडिया गठबंधन में राजद के खाते में करीब 130, कांग्रेस को 55 सीट, वाम दल को 35, वीआईपी को 20 सीटें मिल सकती हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा राजद कोटे से 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लेकिन इस फॉर्मूले को मनाने में बिहार कांग्रेस के नेता आनाकानी कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।